तो देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर या दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे। इसके बाद फिर 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में निकाय चुनाव भी कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स के चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव भी दिया है। में आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। उधर एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे लोकतंत्र को अधिक जीवंत सहभागी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2020 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस बात का संकेत पहले ही दे दिया था। और जब संकेत दिया था उस समय भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभाओं में बातचीत में यह कहा था कि मैं बहुत पहले इशारा कर देता हूं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। और इसके संकेत दे दिए थे। लोगों को लगा कि यह संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन संभव हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सियासी पार्टियां बयानबाजी भी शुरू कर रही हैं। केंद्रीय कैबिनेट की वन नेशन वन इलेक्शन पर मोहर लगते ही कांग्रेस ने सबसे पहले इसको लेकर सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर कहा है कि यह असंभव है और केंद्र सरकार का एक नया शिगुफा है, जिससे कि जनता का ध्यान मुद्दों से भटक जाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। क्या कहा, सुनिए। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई
और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारी सहयोगी कनिका कटारिया ने कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कहती है कुछ और करती है कुछ और। कैबिनेट में आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है बातचीत करने के लिए। सर, कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन को जो है पारित कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इसकी समर्थन में है या खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी इसके व्यवहारिकता को लेकर, मैं नहीं कह सकता कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन जितना मैं अपनी तरफ से सोच सकता हूं इसकी व्यवहारिकता को लेकर किन्ने वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में पास किया। वही सरकार जिसने अभी इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करा रही थी तो 4 राज्यों को एक साथ चुनाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा। क्या कारण था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का और महाराष्ट्र का और झारखंड का इलेक्शन अलग अलग जब एक साथ के थे ना, 1 महीने का भी गैप आपने अनावश्यक उसको कराया। एक साथ इनको कराने में क्या दिक्कत है? सबका पीरियड करीब करीब एक ही समय खत्म हो रहा था। तो आपकी सोच सुविधाजनक है, नीतिजनक नहीं। जो आपको लगता है कि हाँ इसमें हमको फायदा हो सकता है, उस तरफ आप बातों को ले जाते हो और फिर ढांकने की कोशिश करते हो नीति से। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है जब तक संविधान में वो संशोधन ना हो? देश के प्रथम चुनाव में 1952-53 में जब भी देश में प्रथम चुनाव हुआ होगा तो लोकसभा विधानसभा के एक ही साथ हुआ होगा, मैं मान के चलता हूँ। ये सिलसिला क्यों टूटा? 5 साल का समय पूरा नहीं करने की स्थिति में सरकारें जब गिरी और दोबारा उनके लिए चुनाव हुआ तो प्रावधान 5 साल की सरकार बनने का। 5 साल के लिए इलेक्शन कराए, 2 साल बाद सरकार गिर गई। अब आप नया इलेक्शन करा रहे हो 5 साल के लिए, तो 5 से 2 7 साल, बाकी चुनाव 5 साल में होंगे। वन इलेक्शन में सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा देश जहाँ पे अलग अलग चुनाव होते हैं, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, पार्षदों का हो, इतना अलग अलग चुनाव जब होते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि एक देश और एक चुनाव हो सके देश में? आपको लगता है वो तो कुछ नहीं सकता। मंशा क्या है? मंशा आपकी वाकई में वन इलेक्शन वन नेशन वन सरकार की मंशा पे आपको कोई सवाल है? केवल ये एक ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं, एक जो कि प्रैक्टिकली नहीं। आज के दिन आप प्रेसिडेंट्स रूल लागू करोगे क्या उन राज्यों के लिए जिनको आपने एक डेडलाइन अब तय किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2000 कब से लागू होगा? उस कट ऑफ डेट के पहले राज्यों की क्या स्थिति रहेगी? तब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा उन राज्यों में जिनका समय बाकी हो। अब मैं पता नहीं अपनी बात इंडिया अलायंस मिलकर इसका विरोध करेगा, आपको लगता है? उसकी व्यवहारिकता दिखनी चाहिए। तब तो देश के नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल करते हैं उनसे कहेंगे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। कैसे करोगे आप बताओ? वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करोगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। इंडिया न्यूज दिल्ली। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मोहर के बाद अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे एक शगुफा बताते हुए कैबिनेट कमेटी के निर्णय पर सवाल खड़ा किया। इसलिए है क्योंकि ये व्यवहारिक है नहीं। आप क्या करिएगा? आप चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा, आप चुनी हुई असेंबलीज को भंग कर दीजिएगा। बीजेपी के लोग ही इस पर बवाल मचा देंगे। असलियत ये है कि किसी तरह चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें लगातार की जाती हैं। चुनावी मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है। और असलियत एक ये भी है कि बीजेपी के कुछ नफरती चिंटू जो हिंसा और नफरत की बात हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ कर रहे हैं, उससे इस देश में उद्वेलना है, आक्रोश है और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। ये हॉट एयर बलून है जो समय दर समय लेके छोड़े जाते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं।
चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मूड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैंड होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, या लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और ख़ास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, इससे न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन जो प्रदेश में भाजपा की जालिम सरकार है उस सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। जनता ने उनको मैंडेट दिया है, वो अपने आप को तानाशाह समझ बैठे हैं, जो मना कर रहे हैं। बाकी तो अब जनता को ही तय करना है। क्या सरकार करा सकती है? सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। सच तो ये है अभी भारत में पार्लियामेंट के चुनाव में 62-64% पोलिंग होता है। 35-36% लोग वोट नहीं देते। सरकार उन 35-36% लोगों को वोट देने के तैयार तो कर दे। तो अभी बहुत दिक्कतें हैं। सरकार एजेंडे लागू करिए, देखिए क्या क्या होता है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं और एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना को एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी। और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को स्वीकार करके एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पारित किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। इस प्रस्ताव से बड़ी मात्रा में जो पैसे की बर्बादी होती है वो रुकेगी और पूरे देश में डेवलपमेंट के काम एक साथ चलेंगे। 2018 में लॉ कमीशन ने भी इस प्रकार की एक सिफारिश की थी। वहीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक ग्रीवेंस ने भी इस तरीके की पूर्व में एक सिफारिश की थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार अकेले इलेक्शन कमीशन लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि अलग अलग चुनाव कराने पे खर्च करता है।